40 प्लस क्वेश्चंस तो यहां से आ जाएंगे इन 5 टॉपिक से, 50 में से। लास्ट बार के एग्जाम में जरूर 40 ही सवाल थे, लेकिन इससे पहले एलडीसी का एग्जाम कोई सा भी देखो आप, 18 का, 16 का, 13 का, 11 का, सब में मैथ्स के 50-50 क्वेश्चन बने हैं। और एग्जाम पैटर्न वही है, सिलेबस सेम वही है, तो इस बार हो सकता है वापस से 50 ही देखने को मिलेंगे आपको। ये 5 टॉपिक है वो है जहां से आपको 40 प्लस क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने 2 बार बताया आपको, त्रिकोणमिति और ऊंचाई दूरी, इसी का एक छोटा सा भाग है ये। यहां से लास्ट बार भी 3 क्वेश्चन थे और इस वाले पॉइंट से 4 से 5 क्वेश्चन यहां से आते हैं, तो 7 से 8 सवाल देगा ये, 7 से 8 क्वेश्चन दे रहा है ये। फिर आपका ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इतना ही क्वेश्चन इस वाली यूनिट से बन रहे हैं, 7 से 8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन ये बना रहा है। मेंजुरेशन 2D और 3D, जहां आप लोग केवल फॉर्मूले याद रखते हैं, उसी फॉर्मूले बेस पर क्वेश्चन आता है। 2D के अंदर क्या, ट्राइंगल है, सर्कल है, क्वाड्रिलेटरल वर्ग है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, इन सबके फॉर्मूले याद रखने हैं। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, डायगोनल कैसे देखते हैं, विकर्ण कैसे देखते हैं। 3D के अंदर क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, बेलन, कौन, शंकु है। इस कमरे में आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, उस कमरे के अंदर अगर कोई लंबी से लंबी छड़ रखनी हो तो उसकी लंबाई कैसे निकालोगे, उसका टोटल सरफेस एरिया देखना हो तो इसके फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन है। और ये भी लगभग इतना ही क्वेश्चन देगा आपको, 8 क्वेश्चन तक यहां से भी बनेंगे, 7 से 8 सवाल। स्टैटिक्स भी अच्छा रोल रखता है और ये सरल भी है, ये सबसे इजी भी है, ये आसान भी है। और आसान तो खैर ये सभी है, लेकिन एक बार जब आप शुरुआत करते हो तब जरूर आपको थोड़ा सा ये लग सकता है कि सर मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा, लेकिन बाकी हमने तो शुरुआत इस टॉपिक से करी है और आप सब सीख सकते हो। बहुत अच्छे से इनको सिखाया है आपको, अभी भी आपके पास टाइम है, अच्छे से इनका रिवीजन कर लो। 3 से 4 बार तक घोट दो इन टॉपिक को। और 5वां टॉपिक जो मैंने आपको बताया, जिसके अंदर बहुपद है, बहुपद के गुणनखंड है, इक्वेशंस के अंदर 2 चर का रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और एक पॉइंट है इसके अंदर लघु गुणक, लॉगरिथम। लॉगरिथम के भी 2 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, 5-4 नियम है इसके, 5-4 नियम है और 2 क्वेश्चन फिक्स हैं इसके भी, 2 सवाल यहां भी फिक्स हैं और 7 से 8 सवाल इसके भी आएंगे। 6 से 7 कर दो, चाहे 7 से 8 कर दो, लास्ट बार तो 8 क्वेश्चन से। तो ये 5 यूनिट से लगभग 40 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद फिर रहा गया, इसके बाद 2 यूनिट रह गई। एक रह गया वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ्स के हद से हद 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं और वैदिक मैथ्स ज्यादा बड़ा भी नहीं है। इसमें क्या 4 ही तो पॉइंट है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट। तो इसके बाद भी टाइम रहता है, तो करना उसको भी, छोड़ना तो किसी को ही नहीं होता। इंपॉर्टेंट रोल इन सब्जेक्ट, इन टॉपिक का है, इनको ज्यादा बेहतर करना है, इनको ज्यादा बार रिवाइज करना है कि ये अर्थमेटिक तो आपके हर एग्जाम में आती है और जो पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, बेसिक अंकगणित तो हर बच्चे को आती है और जनरली सभी एग्जाम में आता अर्थमेटिक है, लेकिन एलडीसी में उल्टा है। एलडीसी एग्जाम में अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आपको ढूंढने से नहीं, लेंस लगा के देखना पड़ेगा कहां अर्थमेटिक वाला सवाल लिखा है और आपको लगेगा ये क्या हो गया, मैं तो यही सीख करके आया था, आज तक 2 साल से मैं यही पढ़ रहा था, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, और आपको लेंस लगा के देखने पड़ेंगे वो क्वेश्चन कहां लिखे हैं।